चैनल ऑफ एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 32 ऑफ क्लास 7th, जो कि किस पर बेस्ड है, किस चैप्टर पर है, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इसके आगे की ही स्टोरी दी हुई है। तो सबसे पहले स्टोरी सो फार है, यानी कि अब तक क्या स्टोरी पढ़ी थी हमने, वही स्टोरी दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले वही पढ़ते हैं। एक मिनट, मैं तो इसे थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डॉग लेट द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी कि जो कुत्ता था उनका, किनका, इन दोनों का जो एक पेट डॉग था, वो इनको कहाँ लेके जाता है, एक सोने के पहाड़ के पास लेके जाता है। द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन सेम मैनर। अब जो पड़ोसी हैं इनके, जो इन बूढ़ा बूढ़ी औरत के पड़ोसी होते हैं, उनको लगता है कि वो कुत्ता हमें भी वो जो सोना है उसको ढूंढ के दे सकता है। व्हेन दे कुडंट दे किल्ड द डॉग, लेकिन जब उनको सोना नहीं मिलता, वो कुत्ता उनको सोना ढूंढ कर नहीं देता, तो वो गुस्से में उस कुत्ते की जान ले लेते हैं, वो उसको मार देते हैं। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द ओल्ड गुड कपल बाय अपेयरिंग इन हिज ड्रीम। मतलब जो कुत्ता है वो उसके सपनों में आता है, इस बूढ़े आदमी के सपने में आता है और फिर से उसको गाइड करता है, मतलब कि कुछ बातें बताता है जिससे कि उसको खजाना मिलेगा। एंड लेड हिम टू मेक गोल्ड बाय मेकिंग अ मिल एंड मोटर फ्रॉम द ट्री। और कैसे इस बार उनको खजाना कैसे मिलता है, वो एक पेड़ को काट कर एक दो बर्तन बनाता है, एक मोटर बनाता है और एक मिल बनाता है, जिसमें से सोना निकलता है। मतलब कि उसके अंदर खाने की चीज़ वो लोग डालते हैं और बाहर सोना निकलने लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ से है, मीन वाइल द एनवियस। एनवियस का क्या मतलब होता है, एनवियस का मतलब होता है कोई इंसान जो हमसे जलता है, जेलस नेबर, है ना। तो मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंडेड। यानी कि जो पड़ोसी थे वो उनकी खिड़की, इन दोनों की खिड़की में झांक रहे थे देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। पीप करने का मतलब होता है झांकना। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंडेड, यानी कि जब उन बीन्स को वो जो बूढ़ी औरत थी वो ग्राउंड कर रही थी। ग्राउंड करने का क्या मतलब है, यहाँ पर ग्राउंड करने का मतलब है पीसना। जब वो ब्राउन बॉइल्ड बीन्स को पीस रही थी तब उनके पड़ोसी अंदर झांकने लगे खिड़की में से। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग। मतलब कि वो जो पड़ोसी था, जो बुरा पड़ोसी था, उसने देखा कि जब उस बूढ़ी औरत ने उसके अंदर बीन्स डाले तो इधर की तरफ से सोना निकलने लगा, है ना। तो इसको देखकर वो जो पड़ोसी था वो डर गया, उसको उसको लगा ये क्या हो गया, मतलब उसने तो उसके अंदर बीन्स डाले थे और अब उसमें से सोना निकल रहा था। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। यानी कि जो उन्होंने टब के नीचे यहाँ पे एक जो मशीन थी उसके आगे एक टब लगाया हुआ था ताकि उसके अंदर वो बीन सॉस भर लें। उस बीन सॉस के अंदर बीन सॉस आने की बजाय सोना भर गया था, है ना। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब जो बूढ़े कपल थे वो फिर से रिच हो गए थे। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। मतलब अब वो जो पड़ोसी थे उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि उनसे वो बर्तन ही मांग लाते हैं, अब हम भी उसके अंदर चावल भरेंगे और बीन्स भरेंगे जिससे कि हमें भी सोना मिल जाए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। मतलब कि एक बर्तन में उन्होंने चावल डाल दिए और दूसरे बर्तन में उन्होंने क्या डाला, बीन्स डाल दिए। देन दी ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। मतलब जो बूढ़ा आदमी था, पड़ोसी थे दोनों, उन्होंने क्या किया कि जो बूढ़ा आदमी था उसने तो चावलों को पीसना चालू किया और जो औरत थी उसने बीन्स को ग्राइंड करना चालू किया। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स। यानी कि जहाँ पर जो बूढ़े आदमी और औरत थे, जो अच्छे वाले बूढ़े आदमी और औरत थे जिनका वो कुत्ता था, उनके में से, उनके बर्तनों में से सोना निकल रहा था, लेकिन इनके बर्तनों में से क्या निकलने लगा, टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स। मतलब कि पूरे चावल जो थे वो किस में बदल गए, कीड़े बन गए। मतलब जितने भी चावल थे, जितने भी बीन्स थे, वो सब चावल बन वो जो सब चावल थे वो कीड़े बन गए। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces and used as firewood। यानी कि अब उनको ये चीज़ देख के भी गुस्सा आया कि वो जो बूढ़ा आदमी और औरत थे उनके लिए तो उन बर्तनों ने सोना निकाला, लेकिन जब हमारी बारी आई तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने उन बर्तनों को काट के तोड़ के आग में जलने के लिए रख दिया, मतलब कि फायरवुड पे रख दिया। ठीक है,
ओके, तो यहाँ तक की थी स्टोरी। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर्स, यानी कि हमें वर्ड को मीनिंग के साथ जोड़ना है। मतलब वर्ड दिए हुए हैं, मीनिंग दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर हमें उनको उनकी पिक्चर्स के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो एनवियस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जेलस होता है। अब एनवियस का पिक्चर कौन सी होगी, ये वाली, है ना। जब हम किसी से जलते हैं तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है, या फिर कोई हमसे जलता है तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट की। सेकेंड, फायरवुड, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल। फायरवुड में वो उसको बदल देते हैं। फायरवुड का क्या मतलब होता है, फायरवुड ऐसी लकड़ी होती है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ी में आग जलाई जाती है कभी कभी, तो उस लकड़ी की तरह वो उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हाथ सेकने के लिए जो लकड़ी जलाई जाती है उसको फायरवुड कहते हैं, ऐसी लकड़ी जिसमें आग लगाई जाए, फायर लगाई जाए। तो ऐसी दिखती है हमारी फायरवुड, है ना। तो हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, विकेड। विकेड का क्या मतलब होता है, इविल और मॉरली रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जो इविल है, जो बुरा है, जो हर किसी का गलत सोचता है, उसको हम विकेड कहते हैं। विकेड को इससे मैच कर देंगे थर्ड, है ना। विकेड लग रहा है ना ये देखने में। ओके, फोर्थ, वर्म्स, क्रीपिंग इंसेक्ट्स। वर्म्स क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो बहुत अजीब से लगते हैं देखने में और रेंग कर चलते हैं, है ना। तो इनको कहा जाता है वर्म्स। तो ये हो जाएगा फोर्थ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। हमें पैसेज पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन, वॉट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो। मतलब कि जो दूसरे जो उनके पड़ोसी थे, जो बुरे बुरे वाले बूढ़े आदमी और औरत थे, विकेड वाले बूढ़े आदमी और औरत थे, उन्होंने जब खिड़की के अंदर झांका तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि वहाँ पर शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड है, यानी कि एक पूरा पहाड़ बना हुआ है सोने का, जो कि चावल और बीन्स में से आया था। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इन टू पीसेज। मतलब अब जो पड़ोसी थे उन्होंने उनकी मिल को जो भी उनके बर्तन थे उनको चॉप क्यों कर दिया, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काट क्यों दिया। क्यों काटा था, क्योंकि उन्होंने, मतलब कि जो उन्होंने चावल और बीन्स डाले थे वो सोने के नहीं हुए थे, और वो कीड़े बन गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड। मतलब वो चाहते थे कि वो जो पेस्ट्री है और जो सॉस है वो क्या बन जाए, वो गोल्ड बन जाए, वो सोना बन जाए, जबकि वो नहीं बना। इसलिए उन्होंने गुस्से में उसको काट काट के हटा दिया, वहाँ से ख़त्म कर दिया। ओके, सो सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को चैप्टर अब तक अच्छा लग रहा होगा। आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। प्लीज़ गिव दिस वीडियो a thumbs up and please share it among all your friends. Thank you.